हाँ जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हरि ओम। ये विष्णु भगवान का मंदिर है और यहाँ भोलेनाथ जी भी साथ में बैठे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रण अक्षर के ये मध्य में तीनों ही एका। भगवान सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण से विष्णु भगवान है जो यह मूर्तिमान यहाँ विराजमान है, और तमोगुण से जो है शंकर भगवान जी अपने आप बनते हैं जो भोलेनाथ है जिनको श्री गुरु कहते हैं। और ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव है, एक ही है, इसमें अंतर कुछ नहीं है। जानत अविवेका प्रण अक्षर के ये मध्य में तीनों ही एक। प्रण अक्षर है ओम। ओम के अंदर जो है सब तीनों एक है। लेकिन सृष्टि को रच ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, विष्णु भगवान इसकी पालन करता है और शंकर भगवान इसका संहार करते हैं। अपने अपने काम है भगवानों के पास भी। 36 करोड़ देवी देवता बनाए हैं आगे का कार्यक्रम करने के लिए। अग्निदेव बनाया, जल विष्णु वरुण बनाया, सूर्य भगवान है, चंद्र देवता है, क्या क्या पूरा ब्रह्मांड बनाया भगवान ने। तो इसीलिए 4 युग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापरा है, कलयुग है। तो जब कलयुग में लास्ट में हुआ महाभारत के जब ये आदिवास में 1 साल में निकल गए थे ना दुर्योधन ने, जब ये युद्ध की तैयारी, तब ये पांडु को इधर उत्तराचल और हिमाचल में 1 साल के लिए अगर पकड़े गए तो तब ये होगा, नहीं तो तब काम बढ़ गया। तो तब ये छिप गए थे जो देवताओं के अवतार थे ना, पांडु और कुंती भी और द्रौपदी भी, ये सब निकल गए थे वहां से जब लक्ष्य उसमें आग ठोक दी थी। जिसको भगवान बचाता है, जिसके साथ भगवान है, इसको मारने वाला कौन है? तू दुर्योधन। दुर्योधन का अर्थ वो ये बताऊंगा मैं तुम्हारे को। तभी तो वो उसका जन्म हुआ। गंधारी के जो पुत्र 100 हुए और जो कुंती के थे वो 5 ही थे, और ये देवताओं के दिए। और दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया था उसको, क्या नाम, कुंती को, कि बेटी फिकर मत कर, तू जिसका भी बहन करेगी वही देवता तेरे सामने आ जाएगी। वो मंत्र दे दिया दुर्वासा ऋषि ने। तो उसने एक दिन जो है वो उसका तजर्बा किया था, भाई झूठ है के साथ ये महात्मा है, जानते हैं कुछ कि नहीं जानते। उसने माता ने बहन भी किया सूर्यदेव का, और सूर्यदेव सामने आ गया मनुष्य के रूप में कि हाँ माता जी मेरे को क्यों बुलाया, कि मैं तो ऐसा ही तजर्बा कर रही थी और आप तो प्रत्यक्ष आ गया। क्या बोलो, अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो कुछ ना कुछ होगा और मैं व्यर्थ नहीं जाता। ये तो ऋषियों के शब्द है, मंत्र है, खाली नहीं जाते हैं। तो तब क्या करें, बस उसी टाइम गर्भ हो गया पेट में। ऐसा ही भोग विलास कुछ नहीं किया, ऐसा होता था पहले। संकल्प मात्र से ही सृष्टि बनती थी पहले। ये मिथुन सृष्टि तो बाद में हुई, और फिर वहां से जो है कर्ण का जन्म हुआ पहले माता कुंती का। ऐसे ऐसे ये 5 पुत्र जो है कुंती माता के देवताओं के अवतार है। और जो भी ये तो कथाएं लंबी है ना। और जब भगवान इधर आदि 1 मास के 1 साल के लिए आए पांडव, तब की इनको इनके यहाँ इतिहास की बात कर रहा मैं। तो तब यहाँ ये मूर्ति भी उनके हाथ की बनी है। इसको 5000 कुछ वर्ष हुए। ये जो है उनके हाथ की मूर्ति है द्वापर युग के लास्ट में। और अब आ रहा कलयुग। तो अब ये कलयुग के जो आत्माएं है ना, जो शरीरधारी है हम लोग सब, तब आते हैं ये लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं। अदृश्य जरूर है लेकिन यहाँ शक्ति साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान। और शिव भी है यहाँ, ब्रह्मा जी भी है, सब है यहाँ। और 36 करोड़ देवी देवता भी इसी मंदिर के अंदर है। ये सब विष्णु भगवान के साथ है। जब विष्णु भगवान यहाँ बैठ गया तो इसको 5000 कुछ वर्ष हुए यहाँ। तो यहाँ लोगों का टाटा तब से लेकर लगा हुआ स्वार्थ भर संसार है। मेरे को ये हो रहा, मेरे को ये हो रहा। और ये छाया रूप में यहाँ के कम से कम 5-6 पुजारी है जो मतलब इसकी पूजा करते हैं। तो उनमें जो है हवा रूप में प्रकट हो जाता है। हवा आती है ना, ऐसे शरीर कांपता है और मुख से वो वचन कहते हैं कि तू, तेरे को ये दुखती लगी है, तेरे लिए ये दोष है और तेरे लिए ऐसा कराया है, या तुम्हारा आपस में कोई झगड़ा है, तो सब बता देगा उनमें हवा रूप में। सिर्फ 2 मिनट के लिए आएगी वो छाया। उसको हवा भी कहते हैं, छाया भी कहते हैं। मतलब वो प्रत्यक्ष
उनके वाणी में आ गया और दिखता कुछ नहीं है उनको, सिर्फ वाणी में आ गया और थोड़े शब्द निकलेंगे वो उसी के शब्द है, फिर कुछ नहीं है। फिर तो ढोंग कैसा ही करो, फिर बैठ जाते हैं। भाई हवा रूप में यहाँ भगवान प्रकट है और या ज्ञान मार्ग से होते हैं। हमको ज्ञान मार्ग है भगवान ने दिया, भगवान अपने दास बना के यहाँ देखो आज ये मेरी मूर्ति को स्नान करके साफ करके रख दिया, हम उसके दास हैं, सेवक हैं। सेवा करना हमारा काम है और सेवा भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। जो सेवा करेगा कोई तन मन धन से, उसका जो है बाल बंगा नहीं होता और ये मनुष्य का जो जन्म है ये भी पार लग जाएगा। तो ये सबसे पहले पांडवों की बनी हुई मूर्ति है और यहाँ जो है तभी आते सभी लोग। यहाँ का इतिहास ये है, विष्णु भगवान यहाँ जो है बैठे हुए, यहाँ विष्णु भगवान, विष्णु गिरी मेरा नाम है। तो विष्णु मैंने विष्णु भगवान और गिरी मैंने पर्वत। हमारा नाम कुछ नहीं है, ना मैं हूँ ना मेरा है, ना मैं हूँ कुछ नहीं हूँ। इस ममता को मारना पड़ेगा, इसमें अहंकार है और कुछ नहीं। भगवान सब कुछ आपका है और सारी सृष्टि आपकी है। ये जो भी हम की कार्य करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी धंधा उद्योग करते हैं, सब परमात्मा का सहारा लेकर और परमात्मा के ऊपर विश्वास रख कर सब काम करो और अपना कुछ नहीं कहना। सब बेटा बेटी जो भी है, घर बाहर लेना देना सब भगवान तुम्हारा है तुम्हारा। तुम उसको संभालो जब तक तुम्हारा शरीर है, जब तक ये खानदानी चली रहेगी परंपरा, ये बन नहीं रखता। भगवान डरना क्यों है, शरीर बदलते रहेंगे, सबने जाना है, नाशवान शरीर है और 70-80 साल की उम्र है, 100 पर कोई जा नहीं सकता। तो इसलिए सबसे सत्य मृत्यु है, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। तैयार रहो उसके लिए और खुशी से रहो, तैयार, डरना नहीं है। डरोगे हंसोगे चाहे कुछ भी है, जाना तो पड़ेगा और आएगी, कोई पता नहीं चलेगा, मिनटों में आपका पिंजरा छूट जाएगा और ये पक्षी इसमें से भाग जाएगा। ये अभी इस आत्मा का कभी भी मरण नहीं होता, ये सदा अमर है। जीव परमात्मा का अंश है, तो किस लिए रोना, किस लिए फिक्र करना है जब हम अविनाशी है। और जिसके ये ढांचा बना रखा भगवान ने, खुद बैठा अंदर, इसके लिए रोते हैं। अरे ये तो मोह ममता भोग विलास है, जो हमारी घरवाली है, लेना है देना है फलाना है ढिमका, वो हो गया सब काम। और हमने आज 45 साल हो गया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भगवान को सौंप दिया। हमारे पास कुछ नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, लोभ है, ना मोह है, आनंद है बस।